अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्णिया जिला मंझोक पंचायत 22 माड़ा में। अभी हम मौजूद हैं। हम आपको एक खबर बताएंगे। पिछले कई दिन पहले आप सुने थे कि बुदलाल सऊदी अरब में वो आत्महत्या कर लेते। आज उनका डेड बॉडी उनके घर पहुंच गए। कि इस डेड बॉडी लाने का प्रयास किसका था, इतना जल्दी कैसे ये डेड बॉडी आज, खबर की पूरी घटना आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो जरूर करें। नाम बताइएगा अपना। बड़का किसको? थोड़ा बताइएगा इनके बारे में, कौन लेके आया और कितने दिन के अंदर में? महमूद आलम लेके आया। कौन लेके आया और कौन भेजा था, थोड़ा बताइएगा। बिजले ना था जी, महफूज आलम वो आया। मतलब इस टोला से एक ही आदमी वही गया था। क्या नाम है बेटा का आपका? बुदलाल की उम्मीद था कि डेड बॉडी आएगा आपका बच्चा का? अब उम्मीद नहीं थी, खाली वही को जब आने तुम ते हम नहीं आन लेते। महफूज आलम जी आए थे, इससे पहले भी आए हैं। यही बोलते बोले कोई जे तुमरा चिंता ना लगा, मुई आने तुम बुदलाल तुमरा दिखवा बाबू ते आने दिले। बॉडी आने का उम्मीद था आप लोग? हम लोग को तो उम्मीद नहीं था। जब फिर हम लोग गए इसके पास, महफूज साहब के पास, तो फिर ही बोला कि तो नहीं, डेड बॉडी आपका आ जाएगा 1 महीना के अंदर। 1 महीना के अंदर मंगा दिया। यानी ना उम्मीद पूरी तरह से आप लोग? हम लोग ना उम्मीद कर लिए थे कि हम लोग नहीं पाएंगे माना लाने के लिए। लास्ट में इसके पास गए, ये आया तो फिर मंगा दिया। बुदलाल किस्कू ये लगभग 4 महीना पहले ये सऊदी जाते हैं और ये लोग मुझसे 19 तारीख को कांटेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सऊदी में इंतकाल कर गया है और हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी डेड बॉडी को इंडिया मंगाना है। तो फिर मैं इनके घर पे आया। इनकी हालत देख करके ये लोग रो रो के बेजार हो रहे थे। इनकी माँ, खास करके बुदलाल किस्कू की माँ, तो देखा कि बुदलाल किस्कू की माँ काफी रो रो के बेजार हो रही है। तो फिर हमने इनसे कहा कि आपके बेटा का लाश, डेड बॉडी इंशाल्लाह आपके घर तक पहुंचेगा। और हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया। ऑलमोस्ट 20 तारीख को डॉक्यूमेंट्स बना करके सऊदी भेजा, वहाँ के एम्बेसी से कांटेक्ट किया और फिर इनके कंपनी वाले तो जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हैं, फ़ोन तक जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। फिर कंपनी एम्बेसी से उन लोगों को हमने वहाँ से बात करवाया, प्रेशर दिलवाया और फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हमारे साथी लोग, इन लोगों ने इन लोगों को प्रेशर दिया और फिर फाइनली कल उनकी डेड बॉडी दिल्ली पहुंची थी और कल ही दिल्ली से पटना हम लोग लाने में कामयाब हुए और पटना एम्बुलेंस यहाँ से भेजकर आज सुबह 9 बजे उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचा दिए। किसी के बच्चे को उन तक पहुंचाना ऑब्वियसली ये एक बेटा को माँ से मिलाने का काम है, इसलिए हमने किया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर हम लोग प्लान होने पे यहाँ से बाहर जाने के लिए बेबस क्यों हो रहे हैं? दिल के कलीजे के टुकड़े को हम दिल्ली, पंजाब या सऊदी भेजते हैं कमाने के लिए और मिलता क्या है? मिलता डेड बॉडी की हालत में है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए पैदा लिए हैं? क्या हमारी हालत ऐसी ही रहनी चाहिए? ये प्लान कब रुकेगा? कब हमें लोकली रोजगार मिलेगा? कब हम बुदलाल किस्कू जैसे बच्चे को सऊदी, दुबई जाने के लिए, बेबस होने के लिए रोकेंगे? हम लोगों को सऊदी, दुबई में जा करके वहां पे अपने आप को मारकर इंडिया पहुंचाने की जरूरत लगभग नहीं थी। जो भी हालत में उनकी डेथ हुई, क्या ये सही है? आप उनके माँ के प्लेस पे, उनके बाप के प्लेस पे या उनके भाई पे प्लेस पे अपने आप को रख करके देखिए कि जिन्होंने इतने जतन से अपने बच्चे को कमाने के लिए भेजा था और उन्हें क्या मिला? लाल किस्कू की डेथ सऊदी अरब में हुई जी। और इंडिया लाने में कितने दिन लगा? एग्जैक्टली 7 मई को हुआ था। कुछ लोग इन लोगों को कुछ आपको जानकारी अपने डेथ का रीजन जो मुझे वहां से जो मैं कांटेक्ट किया तो पता लगा कि वो सुसाइड किया था। इन लोगों को वहां से सऊदी में से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए गए थे कि 16 तारीख को डेथ हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली 7 अप्रैल को डेथ हुआ था। जो हमने बाद में इन लोगों को बताया था कि आपके बच्चे का डेथ 7 को हुआ है। चूंकि एम्बेसी से कांटेक्ट करने के बाद तब मुझे पता लगा ये, और मुझे जो ये लोग अप्रोच किए थे वो 19 तारीख को किए थे। अच्छा, 19 अप्रैल जी, 19 अप्रैल को मुझसे कांटेक्ट किए थे। 20 तारीख को हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था और 20 तारीख के शाम में हम लोग ये कार्रवाई शुरू किए थे। लगभग 20 दिन के अंदर, उधर 10 दिन और इधर 9 दिन, 19-20 दिन के अंदर हम लोग इसको मंगाने में कामयाब हुए। लेकिन चल क्षेत्र के कई ऐसे लड़के हैं जी जो अभी भी सऊदी के अलावा कई देशों में जेल में है। हमारे यहाँ के लोग अगर ऊंची आवाज में बोलते भी हैं
तो उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। भेजने वाले जो एजेंट होते हैं उसकी भी लापरवाही होती है। देखिए एजेंट बीच में बिचौलिया है।